घोटाले करने में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कम नहीं हैं। देश में आजकल ऐसी एक महिला घोटालेबाज चित्रा रामकृष्णन का नाम खूब गूंज रहा है। इस महिला पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी को एक प्राइवेट क्लब की तरह चलाने का आरोप लग रहा है। चित्रा रामकृष्णन पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीके से आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति की और उन्हें बहुत मोटी सैलरी दी। उन पर आरोप है कि कुछ सीक्रेट जानकारी उन्होंने कुछ लोगों और ब्रोकर्स को समय से पहले दी, जिससे इन लोगों को करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ। पूछताछ के दौरान जब चित्रा रामकृष्णन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिमालय के एक योगी के कहने पर वो ये सब करती थी। शक यह है कि वो हिमालय का योगी कोई और नहीं, आनंद सुब्रमण्यम है। चित्रा ने यह भी बताया कि वह करीब 20 सालों से इस रहस्यमयी बाबा के इशारों पर काम कर रही थी। ऐसे में चित्रा रामकृष्णन के सहयोगियों पर भी सवाल उठता है कि उन्हें इतने सालों से भी इस घोटाले का पता नहीं चला। इस मामले में जांच जारी है और आए दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर ने जिस कामयाबी और शोहरत को हासिल किया था उसकी मिसालें दी जाती थी, लेकिन एक गलती के चलते वे अर्श से फर्श पर आ गई। इस गलती में उनके पति दीपक कोचर का अहम रोल है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग 6 महीने तक कस्टडी में भी रहना पड़ा। चंदा कोचर 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनी और 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप है कि 2012 में चंदा कोचर के कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ रुपए का लोन मिला था। इस लोन के 6 महीने बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने NRPL नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। जब मामला खुला तो ईडी ने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मुखिया वेणुगोपाल धूत और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बैंक लोन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड बुल्गारिया की रहने वाली और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी रुजा इग्नातोवा ने किया। उन्होंने यूके में एक कंपनी बनाकर 2014 में OneCoin क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को समझाया कि OneCoin में निवेश करना बहुत सुरक्षित है और वे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने लोगों को ये भी समझाया कि आने वाले समय में OneCoin क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से भी बड़ी हो जाएगी। चीन, यूके, दक्षिण अफ्रीका समेत भारत के लोग भी OneCoin में निवेश करने लगे और इसकी लोकप्रियता भी दिनों दिन बढ़ने लगी। लेकिन कुछ लोगों को OneCoin पर शक होने लगा। इसी के चलते रूजन ने पुर्तगाल में 2017 में एक इवेंट के जरिए लोगों के सवालों के जवाब देने की बात कही। इस इवेंट में लोग रुजा इग्नातोवा का इंतजार करते रहे और वे करीब $5 अरब यानी 35,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड करके फरार हो गई। रूजा के कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रुजा इग्नातोवा का आज तक कोई पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।